हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जीके थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 8 कर रहे हैं और ये पॉलिटी की 5th वीडियो है और इस वीडियो में गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड पॉलिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ ए डैश। सो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सिंगल मेंबर बॉडी है और ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, यानी कि ये किसी पर भी निर्भर नहीं करती। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कंडक्टेड बाय द डैश। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है ये पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When for the first time did the Election Commission of India become a multi-member body? सो भारत का निर्वाचन आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना था? सो ये बना था 1989 में। ठीक है, 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था, यानी कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही मेंबर थे और वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, जिसके बाद से इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से मल्टी मेंबर बॉडी बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी डैश ईयर्स बाय द डैश। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में अपॉइंट की जाती है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल है? गवर्नर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, अब आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस्टेब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2007 में। ठीक है, 2007 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिस ऑफ द डैश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित के कार्यालय से संबंधित है। तो आर्टिकल 76 में किसके बारे में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनुअली प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स टू द डैश। तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं ये अपनी प्रतिवर्ष की रिपोर्ट। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या था? प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स थे आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62। राइट, कुछ और आर्टिकल्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 312 किसका है? ऑल इंडिया सर्विसेज का। ओके, आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 है राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 81 है लोकसभा के लिए। आर्टिकल 63 है वाइस प्रेसिडेंट के लिए एंड आर्टिकल 93 है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कौन से साल में बनाया गया था? 1992 में। करेक्ट आंसर इज ए 1992।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुई 1992 में। अब कुछ और नेशनल कमीशंस इस्टेब्लिश हुई थी, वो कौन से ईयर्स में हुई थी ये भी देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की स्थापना की गई थी 1978 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की स्थापना की गई थी 1993 में। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना भी 1993 में की गई थी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुआ 1992 में, फिर माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस इस्टेब्लिश हुए 1993 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश हुई 2004 में, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इस्टेब्लिश की गई थी 1978 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का कार्यकाल होता है भारत के चुनाव आयुक्त का। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का आर्टिकल हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, आर्टिकल 324। ओके, एंड 6 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 76। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारत की राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन के और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही प्लानिंग कमीशन और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? सो BAMCEF की स्थापना कब की गई थी भारत में? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1978। ठीक है, BAMCEF की स्थापना हुई थी 1978 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज लॉन्च्ड PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था PPRTMS को? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग ने PPRTMS को लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट कहा है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर? तो पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं इसमें? पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टायर्स होते हैं? 3 टायर्स होते हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, इसे मंडल परिषद भी कहते हैं या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है जिला परिषद। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होता है, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस टू पंचायत इन अ स्टेट आर कंडक्टेड बाय डैश। तो एक राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मीट्स वंस एवरी डैश मंथ इन अ ईयर। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की बैठक वर्ष में प्रत्येक 6 महीने में एक बार होती है। ठीक है, 18th क्वेश्चन इज, टू विच नेबरिंग कंट्री वॉज द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट इन द ईयर 1987। तो वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? IPKF को श्रीलंका में भेजा गया था। ठीक है, 1987 में IPKF श्रीलंका में भेजी गई थी।
क्योंकि श्रीलंकन सिविल वॉर चल रहा था बिटवीन श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स, उसको एंड करने के लिए IPKF को श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द श्रीलंकन पार्लियामेंट? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 225 मेंबर्स है श्रीलंकन पार्लियामेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर अली मिर्ज़ा जो है ये 1956 में सेलेक्ट हुए थे एज प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? तो कौन सी कंट्री का लार्जेस्ट पार्लियामेंट है पूरी दुनिया में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना का लार्जेस्ट पार्लियामेंट है इन द वर्ल्ड with 2980 members in the legislature. Okay, next question, the maximum strength of Bangladeshi parliament is dash? तो maximum strength क्या है बांग्लादेशी पार्लियामेंट की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 350। ओके, when was the constitution of Pakistan enforced? तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? 1956 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोविंसेस इज द कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड इनटू? तो नेपाल देश को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7। देखो 2015 में नेपाल की प्रोविंसेस को फॉर्म किया गया था और इसे 7 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शेख हसीना। शेख हसीना जो है 6 जनवरी 2009 से लेकर अभी तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।